नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में हमारा चैप्टर 8 पेड़ खड़े हैं वो किया था, राइट। पेड़ के बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी कि पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमें प्राणवायु देते हैं और पेड़ पेड़ नहीं होते तो हमारा जीवन बिल्कुल वीरान होता, राइट। बहुत सारी बातें हमने की थी और चैप्टर 8 हमने कंप्लीट कर लिया था टेक्स्ट बुक में और वर्क बुक में भी, राइट। नाउ आज हम लोग हमारा चैप्टर 9 झील का चांद क्या करेंगे, झील का चांद। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन होता है कि झील यानी कि क्या सॉरी सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि झील यानी कि क्या। तो झील यानी कि पता है किसी को? झील यानी कि पानी की एक छोटी सी जगह होती है, लाइक तालाब, राइट। नदी नहीं पर तालाब होता है, उससे थोड़ा सी छोटा, राइट, उसको कहते हैं झील। वहां पर पानी जमा हुआ होता है और वहां पर पशु पक्षी है वो अपनी प्यास बुझाते हैं पानी पी के। खासकर जंगलों में ऐसी पानी की झीलें होती हैं और वहां पर सभी पशु पक्षी होते हैं वो अपनी प्यास बुझाते हैं, राइट। एक छोटी सी जगह होती है, राइट, और ऐसे बड़ी बड़ी और उसमें पानी जमा हुआ होता है, राइट। तो उसको कहते हैं झील, राइट। झील का चांद, तो उसका मीनिंग क्या है, वो सब कुछ तो लेसन पढ़ेंगे ताकि हम समझ में आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले तो ये एक हाथी और उसकी बात है। तो हाथी और वो सब कुछ आता है तो हमें क्या याद आता है? हमारी पंचतंत्र की कहानियां। क्या याद आता है? पंचतंत्र की कहानियां। आप लोगों को भी पता होगा कि पंचतंत्र की कहानियां होती है वो पशु पक्षियों के ऊपर तो होती है पर वो साथ ही में हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। कोई भी कहानी हो या कोई भी काव्य हो तो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हमें लर्न करते हैं, राइट। हमने आगे भी देखा कि चैप्टर 8 में हमने पेड़ के बारे में कितनी सारी बातें सीखी कि पेड़ का महत्व कितना है हमारे जीवन में, वो सारी बातें हमने देखी। आज हम लोग ये झील का चांद देखेंगे तो आपको लगेगा कि पशु पक्षियों के बारे में हमें क्या जानना है, वो हमारे लिए क्यों उपयोगी है, पर उसके जीवन से भी हम लोग कुछ सीख सकते हैं। मनुष्य है वो जरूरी नहीं कि पशु पक्षी के पास से कुछ नहीं सीख सकते। पशु पक्षी हमें कुछ सिखाते नहीं पर उनको देख के हम भी कुछ सीख सकते हैं, राइट। तो हमारी जो पंचतंत्र की कहानियां होती है उसमें ऐसी बहुत सारी कहानियां होती है जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, राइट। तो ऐसी ही एक कहानी है ये। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारे शब्दार्थ देखेंगे। देखो, इस सेशन में हम लोग हमारा पूरा चैप्टर नहीं लेंगे, हम लोग हाफ चैप्टर ही लेंगे, राइट। बट हम लोग हमारे शब्दार्थ है वो पूरे के पूरे देख लेंगे, राइट। हमारे शब्दार्थ है वो पूरे हमारे CW में लिख लेंगे होमवर्क में, राइट। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हम लोग ये शब्दार्थ देख लेते हैं। अभी हम देखेंगे सिर्फ यही शब्दार्थ बट हम लोग लिखेंगे सारे शब्दार्थ CW में। ओके, वापस रिवाइज करती हूँ कि हम लोग शब्दार्थ है वो अभी देखेंगे 2 पेज के ही बट CW में लिखेंगे सारे शब्दार्थ। ओके, क्योंकि इस सेशन में हम लोग हमारा हाफ चैप्टर ही लेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं झुंड। झुंड यानी कि समूह। क्या होगा? समूह। हाथियों का झुंड, शेर का झुंड, राइट। झुंड यानी कि समूह, साथ में हो, कलेक्टिव नाउन, राइट। कलेक्टिव, एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं वो, राइट। डजन केले तो केले का समूह, राइट। हाथियों हमेशा झुंड में होते हैं तो समूह, हाथियों का झुंड, हाथियों का समूह। झुंड यानी कि समूह। फिर है बेहाल। बेहाल यानी कि परेशान, दुखी। कोई ऐसा आता है कि बहुत परेशान है, दुखी है तो उसको कहते हैं बेहाल। क्या कहते हैं? बेहाल, परेशान, दुखी। फिर है कृपा। कृपा यानी कि दया, उस पर कृपा करना, दया करना, राइट। कृपा यानी कि दया। फिर है टहलना। टहलना यानी कि इधर उधर पर चलना। टहलना यानी हम कहते हैं कि हम चलो टहलने जाते हैं। टहलने यानी कि इधर उधर चलना। टहलना यानी कि इधर उधर चलना। झुंड यानी कि समूह। बेहाल यानी कि परेशान या दुखी। कृपा यानी कि दया। टहलना यानी कि इधर उधर चलना। नेक्स्ट पेज के भी हम शब्दार्थ देख लेते हैं। जख्मी। जख्मी यानी कि घायल। कोई जख्मी होता है, कोई घायल होता है, राइट। जख्मी यानी कि घायल। तरकीब।
तरकीब यानी कि उपाय, तरकीब यानी कि उपाय, आइडिया, राइट। फिर है सभा, सभा यानी कि बैठक, बातचीत के लिए। हम कहते हैं ना कि बातचीत करने के लिए सभा बुलाइए, बैठक बुलाइए, क्या बुलाइए, बैठक, बैठक यानी कि बातचीत के लिए सभा, राइट। ढंग यानी कि तरीका, ये कौन सा ढंग है, ये कौन सा तरीका है, ढंग, तरीका। जख्मी यानी कि घायल, तरकीब यानी कि उपाय, सभा यानी कि बैठक, बातचीत के लिए, और ढंग यानी कि तरीका, राइट। तो ये शब्दार्थ तो हमने देख लिए, बट जो हमारे पेज नंबर 51 के शब्दार्थ है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, बट हम लिखेंगे तो CW में साथ में ही, राइट। नाउ चलो हम लोग हमारा ये जो चैप्टर है हाथियों का, राइट, दिल का चांद, वो स्टार्ट करते हैं। हाथियों की तो बहुत सारी कहानियां हैं, राइट। कई लोगों ने देखी होगी कि हाथी, एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों को छोटी सी बता देती हूँ फटाफट, थोड़ी सी। एक बार क्या हुआ था कि एक दर्जी था, तो एक हाथी था, वो ये रोज जाता झील में पानी पीने। तो वो दर्जी था, उसकी दुकान थी वहां पर कपड़े सीने की, राइट। तो उसकी बारी पर वो हाथी आता और अपनी सूंड देता, तो हाथी जो दर्जी था उसको हर रोज एक केला देता। तो हर रोज ऐसा हुआ, तो एक दिन दर्जी को क्या कुछ मस्ती सूझी। तो जैसे ही हाथी ने अपनी सूंड बारी में, अपनी जो खिड़की होती है उसमें उसने दी सूंड, तो उस दर्जी ने उसकी सूंड में सुई भुका दी, सुई को चुबा दिया। तो और हाथी तो एकदम, हम हमारे हाथ में भी सुई लगेगी तो हमें कैसा होगा, तो हाथी तो एकदम केले की राह देख रहा था और उसको तो उसने सुई लगा दी, तो वो एकदम डर गया। फिर हाथी ने क्या किया कि वो तो झील में पानी पीने गया और उसको बहुत गुस्सा आया, तो फिर हाथी ने भी क्या किया, अपने सूंड पे बहुत सारा कीचड़ लेके आया और उसकी विंडो में से, खिड़की में से अपनी सूंड से सारा कीचड़ फेंक दिया। देखो पहले आदमी ने उसके साथ मस्ती की, तो हाथी ने भी उसके साथ मस्ती की और उसका सारे जो कपड़े थे नए नए जो सिल रहे थे वो बिगड़ गए, राइट। तो हमें भी कोई भी जानवर को हमें परेशान करना चाहिए नहीं। हम लोग जू में भी जाते हैं तो वहां पर भी आप लोग देखते होंगे कि कोई भी इंसान होते हैं, बार बार लिखा होता है कि जानवरों को परेशान मत करो, उसको खाना मत दो, खाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो हमें उन लोगों को परेशान करना चाहिए नहीं। आप लोग भी देखते होंगे कि कोई भी जानवर है वो आराम से बैठा है, अगर हम लोग उसको परेशान करेंगे तो ही वो हमें परेशान करते हैं, राइट। नाउ देखो चलो अभी हमने हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, झील का चांद। हाथियों का एक बड़ा झुंड घने जंगल में रहता था। घने यानी कि गाढ़ जंगल, राइट, बहुत सारे एकदम घना जंगल भरा हुआ था पेड़ से। हाथियों का एक झुंड यानी कि हाथियों का एक समूह एक जंगल में रहता था। उनके राजा का नाम चतुर्दंत था। क्या था, चतुर्दंत। क्या था, चतुर्दंत। देखो बार बार बोले कि च तू और द के ऊपर जो रेफ दिया है उसको ऐसे बोलते हैं चतुर्दंत, राइट, चतुर्दंत। उनके राजा का नाम चतुर्दंत था। वर्षों बाद वहां सूखा पड़ा। वर्षों बाद वहां सूखा पड़ा। सूखा पड़ा दैट मीन कि वहां पर पानी की कमी हो गई। पानी बहुत बहुत 2-3 वर्षों तक ऊपर बारी बारी 2-3 वर्षों तक बारिश कम गिरती है, तो इसी के कारण सूखा पड़ता है। क्या पड़ता है, सूखा। तो जो उनका जो जंगल था उसमें बहुत दिनों बाद यानी कि बहुत वर्षों बाद, ऐसी मुश्किलें हर बार नहीं आती, हर वर्ष नहीं आती। एक साल, इस साल की बात करें तो इस साल बहुत बारिश हुई, तो हम लोग कहते हैं कि चलो पूरे साल की पानी की हमारी कमी थी वो पूरी हो गई, राइट। पर एक साल कम बारिश होगी, फिर नेक्स्ट ईयर कम बारिश होगी, तो फिर अगले साल हमें पानी की कमी दिखाई देती है, राइट, कटौती आ जाती है एक दिन की पानी। तो वैसे ही वर्षों बाद ये सूखा पड़ा था, वर्षा नहीं हुई। देखो मैंने अभी बताया था कि वर्षा नहीं हुई थी, वर्षा यानी कि बारिश, बारिश नहीं हुई थी। सारे तालाब, नदी, नाले सूख गए। क्या हुआ, बारिश नहीं होती। देखो जंगल में तो हम लोग जाते हैं कि चलो जंगल में पानी दे आते हैं। हम लोग, हमारे घर पे पानी नहीं होता तो हम लोग टैंकर वाले को फोन करते और पानी मंगवा लेते हैं। बट जंगल में कोई जाता है टैंकर डालने कि चलो बेचारे को 2-3 वर्षों से पानी नहीं, बारिश नहीं हो रही है, पानी भी सूख गया होगा, गर्मी के कारण भी पानी सूख जाता है, तो हम लोग जाते हैं टैंकर डालने, नहीं ना। तो फिर क्या हुआ कि नदी नाले सब कुछ सूख गया था।
जंगल में सारे तालाब, नदी, नाले सब कुछ सूख गए थे। बहुत से हाथियों के बच्चे पानी के बिना बेहाल हो गए। बहुत से हाथियों के बच्चे, खासकर देखो पानी की कमी होगी, किसी भी चीज की कमी होगी तो बड़े होते हैं वो तो कुछ ना कुछ तरीके से संभाल लेते हैं, पर परेशानी किसको होती है? छोटे छोटे बच्चों को, राइट। तो हाथियों का जो समूह था, तो हाथियों के जो बच्चे थे उन सबको हाल बेहाल था, यानी कि सभी परेशान थे। कैसे थे? परेशान। कुछ मर भी गए, उसमें से तो कहीं जो हाथी के छोटे छोटे बच्चे थे वो बिना पानी के मर भी गए। तो सोचो कितना सूखा पड़ा होगा और कितनी बुरी हालत होगी हाथियों की। वहां पर हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ में क्या क्या देखा कि हाथियों का ये पूरा झुंड था और वहां पर बहुत वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी और उसी के कारण सूखा पड़ा था, और जिसके कारण हाथी के जो बच्चे थे वो बेहाल हो चुके थे, यानी कि परेशान हो चुके थे, और उसमें से कई बच्चे तो मर भी गए थे। बहुत से हाथी मिलकर राजा के पास गए। फिर क्या क्या, कोई भी परेशानी होती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? राजा के पास, राइट। राजा होते हैं वही सब कुछ सॉल्यूशन लाते हैं। तो बहुत से हाथी मिलकर राजा के पास गए और बोले, महाराज आसपास कहीं पानी दिखाई नहीं देता। क्या कहते हैं? अभी जो उसकी प्रॉब्लम है वो बता रहे हैं कि महाराज आसपास कहीं पानी दिखाई देता नहीं है, हम नहीं देता, हम और हमारे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। पानी नहीं है तो सभी प्यास से तड़प रहे हैं। कृपा करके ऐसी झील या तालाब का पता बताइए जहां पानी की कमी न हो और हम जी भर पानी पी सके। क्या कहते हैं सभी हाथी? सभी हाथी मिलके महाराज के पास गए और कहने लगे कि महाराज हम सबका हाल बहुत बुरा है और कहीं पर भी नदी तालाबों में पानी नहीं है, तो आप कृपा करके ऐसी कोई जगह बताइए कि जहाँ पूरा पानी हो और हम लोग आराम से जी भर के वो पानी पी सके, राइट। कुछ सोचने के बाद चतुर्दन बोला, यानी कि उनके महाराज बोले, हाँ मुझे एक ऐसी झील का पता है। महाराज के पास तो सोल्यूशन आ गया ना। उसने क्या कहा कि हाँ मुझे पता है एक ऐसी झील के बारे में, वहां कभी भी पानी नहीं सूखता। क्या कहते हैं कि वहां कभी भी पानी नहीं सूखता, परंतु वह झील बहुत दूर है, कहो तो वहीं चले। राजा ने तो उपाय बता दिया कि हाँ भाई चलो, बड़ी बड़ी बात है कि भाई पानी नहीं है, बच्चे भी मर रहे हैं। तो राजा ने कहा कि मुझे तो एक बात, मुझे एक झील के बारे में पता है कि जहाँ कभी भी पानी सूखता नहीं है, पर वो थोड़ी कैसी है? दूर है। आप लोग कहे तो हम लोग वहां चले। राजा ने तो कहा कह दिया कि चलो आप लोग की हाँ हो तो हम लोग चलते हैं। वहां पानी है तो देरी क्यों, अभी चलिए। सभी हाथियों ने बोला कि चलो वहां पानी है ही तो फिर देरी क्यों, चलो चले। सभी हाथी एक साथ बोल पड़े, सभी हाथियों ने एक साथ बोला कि चलो वहां पर पानी की कमी नहीं है तो चलो हम सब लोग वहां पर चलते हैं। सभी हाथी राजा के पीछे पीछे चल पड़े। लगातार दिन रात चलते चलते छठे दिन हाथी उस झील के किनारे पहुंचे। देखो कैसे सभी हाथी राजा के पीछे पीछे चल पड़े। क्या हुआ? फिर हाथी आगे चला और उसके पीछे पीछे सभी चल पड़े। लगातार दिन रात चलते चलते, लगातार यानी कि कंटिन्यूस वो दिन रात चलते रहे और छठे दिन यानी कि 6th डे, राइट, छठे दिन हाथी उस झील के किनारे पहुंचे, राइट। छठे दिन वो लोग उस किनारे पहुंच गए। पानी देखते ही सभी खुशी खुशी नहाने और पानी पीने लगे। क्या हुआ? जैसे ही पानी देखा और एकदम सभी तो खुश हो गए और पानी में सभी खेलने लगे और नहाने लगे और पीने लगे। पानी पीकर वे काफी देर बाद बाहर निकले और जंगल में टहलने लगे। टहलने यानी कि इधर उधर। फिर क्या हुआ? उन्होंने तो पानी पी लिया और खूब मस्ती कर ली पानी में, और फिर वो पानी पी के जंगल में टहलने लगे, क्योंकि उन लोगों ने अपनी वो जो जगह थी वो तो छोड़ दी थी, राइट, और वो तो दूसरी जगह पर आ गए थे, इसलिए वो तो टहलने लगे, इधर उधर चलने लगे। पेज नंबर 50 निकालो। पेज नंबर 50 वाला पेज में रीड कर रही हूँ, सभी का ध्यान उसमें। उस झील के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। उस झील के किनारे क्या रहते थे? बहुत से खरगोश। उन्होंने कच्ची मिट्टी में बिल बना रखे थे। बिल यानी कि क्या होगा? बिल यानी कि कोई वस्तु का बिल,
नहीं, बट उनके रहने की जगह, राइट। उंदर भी होता है, वो भी बिल के अंदर रहता है ना, राइट। उंदर, खरगोश, ये क्या होते हैं कि छोटे छोटे बिल बनाते हैं अपने रहने की जगह, जैसे हम अपना घर बनाते हैं। वैसे ही ये जो खरगोश थे उन्होंने कच्ची मिट्टी में, कच्ची मिट्टी यानी कि वो पक्की नहीं, पक्की होती तो वो उसको खुरेद सकते नहीं है, तो कच्ची मिट्टी में उन लोगों ने क्या बनाए थे, बिल बनाए रखे थे। क्या बिल? किन्होंने? खरगोश ने। हाथियों के पैरों तले बहुत से बिल टूट गए। अभी खरगोश इतना था, उसका बिल भी इतना था, और हाथी तो बहुत बड़ा, तो उनके पैर रखने से बहुत से बिल टूट गए और बहुत से खरगोश मारे गए और बहुत से जख्मी हो गए। हाथी का भी वजन तो कितना होता है पता है ना, और खरगोश उसके बाद इतना छोटा, तो हाथी जैसे टहल रहे थे इधर से उधर इधर से उधर, तो जैसे ही बिल पर पग पड़ता तो उसका बिल भी टूट गए और साथ ही में कई खरगोश मर भी गए और कई खरगोश जख्मी यानी कि घायल भी हो गए, किसी के हाथ पैर टूट गए, वैसा सब कुछ, राइट। उसको कहते हैं जख्मी हो गए, घायल हो गए। हाथियों के वहां से चले जाने के बाद, हाथियों के वहां से चले जाने के बाद रोते चिल्लाते लंगड़ाते खरगोश इकट्ठे हुए। अभी हाथी तो चले गया टहल के, कहाँ से टहल के? उस खरगोश के बिल के पास से टहल के चले गए। फिर सभी जो खरगोश है ना वो चिल्लाते ना लंगड़ाते, क्योंकि किसी के पेट टूट गए थे तो लंगड़ाने लगे। सभी इकट्ठे हुए यानी कि सभी साथ में हुए। हे प्रभु, चारों ओर कहीं पानी नहीं, कह रहा खरगोश, हे प्रभु चारों ओर कहीं पानी नहीं, यह हाथियों का झुंड अब रोज यहाँ आया करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि सूखा हुआ है, पानी नहीं है, तो ये हाथियों का झुंड यहाँ पर पानी देख गया है, इसलिए अब वो हर रोज यहाँ पर आएगा। हमारे बाकी सभी साथी, हमारे बाकी साथी भी मारे जाएंगे। क्या कहते हैं कि हमारे बाकी जो साथी है वो भी मारे जाएंगे। कोई तरकीब निकालो जिससे हमारी जान बचे। खरगोश चीख चिल्ला रहे थे, सभी खरगोश थे वो चीख चिल्ला रहे थे कि हे प्रभु, अभी पानी नहीं है तो पूरे जंगल में, तो ये हाथी है वो तो हमेशा यहाँ आया करेंगे और हमारे और साथी भी मारे जाएंगे। और सभी ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। खरगोश के मुखिया ने एक सभा बुलाई, जैसे हाथियों में मुखिया थे चतुर्दंडी, राइट, वैसे ही खरगोश के मुखिया थे, उन्होंने एक सभा बुलाई। मुखिया बोला, अभी एक खरगोश का एक मुखिया था, अभी वो बोला, कोई उपाय सोचने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। किसी के पास है कोई उपाय? क्वेश्चन कर रहा है, किसी के पास है कोई उपाय? वो कहते हैं कि ये खरगोश का मुखिया ना वो पूछता है कि हमें पता है कि पूरी ओर सूखा है, अभी ये हाथियों का झुंड है, उन्होंने ये जगह देख ली है पानी के बारे में, तभी तो वो रोज आएगा, तो किसी के पास कोई उपाय है? तब मुखिया बोल रहा है, हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। एक खरगोश बोला कि हमें इस जगह से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। वाह, यह कोई बात हुई? अभी दूसरा खरगोश बोल रहा है, वाह यह कोई बात हुई, किसी के कारण हमें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। वो क्या कहता है कि किसी के कारण हमें अपना घर छोड़ना चाहिए नहीं। दूसरा बोला, यानी कि मैंने अभी कहा ना, दूसरा खरगोश बोला कि वाह क्या बात है, कोई हमें परेशान कर रहा है तो हम अपना घर छोड़ दे। हमें किसी ढंग से हाथियों को डरा देना चाहिए। ढंग यानी कि तरीका, हमने देखा था अभी, तो वो कहता है कि हमें कोई भी तरीके से उन हाथियों को डरा देना चाहिए जिससे वे फिर कभी यहाँ न आए। एक बूढ़ा खरगोश बोला, उसमें से एक बूढ़ा खरगोश बोला, क्या बोला? कि हमें उन हाथियों को डरा देना चाहिए कोई भी तरीका करके, और फिर हम उस हाथियों से छुटकारा मिल पाएंगे। तो खरगोश इतने से और हाथी इतने बड़े बड़े, तो ऐसा कोई उपाय सोचना मुश्किल था, पर एक बूढ़ा खरगोश ऐसा उपाय दिया। हमें किसी ऐसे साथी की जरूरत है जो ऐसी तरकीब बताए जिससे हाथी फिर यहाँ न आ सके। मुखिया ने कहा, मुखिया ने कहा, हाँ क्या कहा मुखिया ने? कि हमें ऐसी कोई तरीका, ऐसी कोई तरकीब निकालनी चाहिए कि कोई भी इस हाथी को फिर यहाँ आ न आ सके, राइट, फिर ये हाथी यहाँ पर न आ सके, ऐसी कुछ तरकीब हमें सोचनी चाहिए। ऐसा किसने कहा? खरगोश के मुखिया ने। अभी अब उसके बाद क्या उपाय किया, उन्होंने क्या सोचा, वो सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, राइट।
कि फिर क्या हुआ, खरगोश ने कोई उपाय सोचा, फिर हाथियों का क्या हुआ, फिर वो सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, राइट। तो इस सेशन में हमने क्या किया है, सिर्फ हमने 2 पेज किए हैं, राइट, बट हमें शब्दार्थ सारे के सारे CW में लिखने हैं। और हमने पूरी बात देख ली, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हाथियों का झुंड रहता था एक पूरे जंगल में, वहां सूखा पड़ा था, पानी नहीं था, और उसी के कारण क्या हुआ था कि वो लोग दूसरी जगह पर आए। दूसरी जगह बहुत दूर थी, वो लोग छठे दिन वहां पर पहुंचे चलते चलते, और पानी देखकर सभी खुश हो गए। फिर वो लोग जंगल में टहलने लगे, और उसी के पास किसके बिल थे, खरगोश के। और खरगोश के बिल क्या हुआ, खरगोश कई मर गए, कई जख्मी हो गए, और फिर सभी खरगोश की सभा बुलाई गई, और सभी ने इन हाथियों को कैसे हटाया जाए उसकी तरकीबें सोचने लगे, राइट। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम आगे की स्टोरी करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।